एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इम्पोर्टेंट कुछ स्कीम्स के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। इन स्कीम्स को हम एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ेंगे एंड इम्पॉर्टेंट है हमारे जेकेपीएसआई एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट यूटी अनाउंस विलेज डिफेंस गार्ड सिस्टम। विलेज डिफेंस गार्ड सिस्टम जो स्कीम है वो कौन सी स्टेट या यूटी ने अनाउंस की है? गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर या राजस्थान? तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जो है ये जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। एंड इसमें जो है इस स्कीम के अंदर जितने भी वॉलंटियर्स लिए जाएंगे फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज, यानी कि रूरल एरिया से लोकल कम्युनिटी से वॉलंटियर्स को लिया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इन लोगों को क्या दी जाएगी? डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन आए कि कौन सी डिफेंस ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाएगी, तो ये है इंडियन आर्मी एंड जो वहाँ की पुलिस है उसके द्वारा ही ये जो वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी जाएगी, डिफेंस ट्रेनिंग। तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम जो है वो कौन सी यूटी में है, तो वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइल 75 इनिशिएटिव, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने या सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव में क्या है, जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये काम करेगी, वर्क करेगी फॉर वेलफेयर ऑफ बेगर्स। किसके लिए? जो भिखारी होते हैं, बेगर्स होते हैं, उनके लिए काम करेगी। कौन? हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। स्माइल 75 इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये किसके वेलफेयर के लिए काम करेगी? बेगर्स एंड इवन ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटीज के लिए ये काम करेगी। तो स्माइल 75 स्कीम जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रीज के द्वारा कि जो सिटीज एंड टाउन्स हैं, म्युनिसिपल एरियाज, उनको उस एरिया को क्या करना है, हमें बेगर फ्री करना है। क्या करना है? एक सेकेंड। उस एरिया को हमें क्या करना है? बेगर फ्री। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि स्माइल 75 इनिशिएटिव जो है वो किसके लिए है, वो बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के लिए है। एंड ये जो है ये म्युनिसिपल एरियाज यानी कि टाउन्स, म्युनिसिपल कहाँ पे होती है? टाउन्स एंड सिटीज में, एरियाज में होती है, अर्बन एरियाज में। तो बेगर फ्री करना है, टाउन्स एंड सिटीज को क्या करना है? बेगर फ्री। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्माइल की जो है फुल फॉर्म क्या है, तो वो है सपोर्ट फॉर marginalization individuals for livelihood and enterprises। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्माइल 75 स्कीम जो है वो बेगर्स प्लस हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज हैं उनके लिए। ये कहाँ पे लाई गई है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लाई है टाउन्स एंड सिटीज में। टाउन्स एंड सिटीज को क्या करना है? उन्होंने बेगर फ्री बनाना है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे स्माइल 75 जो इनिशिएटिव है उससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन सी स्टेट ने चिराग स्कीम जो है EWS स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो स्टूडेंट है उनके लिए उन्होंने चिराग स्कीम लाई है। अब पहले तो आपको चिराग स्कीम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ओडिशा ने लाई है, गुजरात, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश ने लाई है? किसने लाई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चिराग स्कीम जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने लाई है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं चिराग से जो स्कीम है, चिराग की फुल फॉर्म क्या है? CM इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड गारंटी स्कीम। ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके लिए ये फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फ्री एजुकेशन के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है
When was स्किल इंडिया मिशन लॉन्च? स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2015, 18 अगस्त 2015, 15th ऑफ जुलाई 2015 या नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। स्किल इंडिया जो मिशन है इट वाज लॉन्च ऑन 15th ऑफ अगस्त 15th ऑफ जुलाई 2015। अब इसमें जो है ये इसमें क्या था, इस जो था इसमें जो इसकी 7th एनिवर्सरी मनाई गई इस साल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि 7th एनिवर्सरी 15th ऑफ जुलाई को मनाई थी और स्टार्टअप कब हुआ था? ये 2015 में स्टार्ट हुआ था स्किल इंडिया मिशन। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो पीएम कौशल विकास योजना जो है वो स्किल इंडिया के अंडर है। इसमें क्या किया गया है, 1,35,00,000 जो यंग जनरेशन है उन्हें इस स्कीम के अंदर जो है स्किल डेवलप किया जाता है उन लोगों का। ठीक है, इस स्कीम के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आज तक जो है, आज तक कितने लोगों को दिया गया? 1,35,00,000 जो है यंग पर्सनस को इस स्कीम के अंदर ट्रेंड किया गया है। तो स्किल इंडिया मिशन जो है वो 15th ऑफ जुलाई को जो है उसका एनिवर्सरी थी, 7th एनिवर्सरी, एंड 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जल जीवन मिशन में सेफ ड्रिंकिंग वाटर कब से कब, कौन सी करना है, कब तक प्रोवाइड? सो जल जीवन मिशन जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर कब तक प्रोवाइड करेगा? 2029, 2024, 2022 या 2030? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 2024 तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन का एम है कि सारी जो हमारी इंडिया है उसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर 2024 तक प्रोवाइड करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, चलो ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन का जो टारगेट है वो कौन से ईयर तक है, बट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पहली स्टेट थी जो हर घर जल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट सर्टिफाइड स्टेट, फर्स्ट सर्टिफाइड फर्स्ट सर्टिफाइड जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की जिसको हर घर जल में वो यानी कि जल जीवन मिशन में उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर या क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली बेसिस पे मिल रहा है, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? फर्स्ट सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हर घर जल। हर घर जल की फर्स्ट सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका तो आंसर क्या है इसका? बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर कहाँ पे है? एमपी में है। तो फर्स्ट सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट हर घर जल की कौन सी है? हमारी बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर रेगुलर बेसिस पे मिलता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे क्वालिटी ऑफ वाटर मिलता है और बाय 2024 ऐसा एम है जल जीवन मिशन का कि वो हर मतलब सबको एवरी रूरल हाउस होल्ड में सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करेगी। तो बुरहानपुर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, ठीक है, जिसको फर्स्ट सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट हर घर जल जो है वो मिला है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ वाटर मिलता है सेफ। एंड जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है? 2024। ओके, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे साइंस के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एंड जो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी याद रखिएगा कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सेंटर ने पिक की फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है, टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट यानी कि इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया? 76, 75, 78 या 79? टीबी इंटरवेंशन करना है, ये प्रोजेक्ट कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में लिया गया है? तो ये फर्स्ट 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इंडिया की, उसमें टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है बाय सेंटर। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, इसको कंडक्ट कौन करवाएगा? इट इज कंडक्टेड बाय ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड सेंट्रल टीबी डिवीजन। ठीक है, सेंट्रल जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो भी इसके अंडर काम करेगा।
इंडिया का टारगेट क्या है टीबी फ्री करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2025 टारगेट है कि इंडिया जो है टीबी फ्री होना चाहिए, ये इंडिया का टारगेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा कि कौन कंडक्ट करवाता है टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट जो है, सेंटर ने कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है पिक किया गया, तो वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया स्वर्ण निर्भर नारी स्कीम? असम, त्रिपुरा, हरियाणा, गोवा। स्वर्ण निर्भर नारी स्कीम जो है वो किसने लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, तो वो है हमारी असम। असम ने स्वर्ण निर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया है। अब इसमें क्या बोला गया है, जो भी इंडिजिनियस वेवर्स होते हैं, जो हाथ से काम करने वाली जितने भी वुमेन्स है, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, उन्हें और उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए स्वर्ण निर्भर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। अब स्वर्ण निर्भर स्कीम कहाँ की है, हमारे असम की है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड असम की अगर हम सीएम की बात करें, वहाँ की सीएम कौन है, हिमांता बिस्वा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट ने उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है? मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा या दिल्ली? हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, तो आंसर है हमारा बी, जम्मू एंड कश्मीर। जो ये है उम्मीद मार्केट प्लेस, ये एक इनिशिएटिव लिया गया है बाय जम्मू एंड कश्मीर। इसमें अवसार स्कीम के ये अंडर आता है, यानी कि जो अवसार स्कीम है वो किसके अंडर आएगी, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसको मनोज सिन्हा ने से जो है इनॉग्रेट किया था श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये जो वहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं, उन्हें आर्ट एंड आर्टिसंस जो भी हैं, उन्हें जो है एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज उज्ज्वला दिवस सेलिब्रेटेड इन 2022? उज्ज्वला दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? उज्ज्वला दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो उज्ज्वला दिवस जो है 1 मई, 2 मई, 3 मई, इनमें से कोई भी नहीं। उज्ज्वला दिवस जो है वो 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। तो इन्होंने जो मतलब इन्होंने एम क्या था कि कुकिंग फ्यूल जो रूरल एरियाज में जो है वो एलपीजी गैसेस को पहुंचाना, ये इनका मेन एम था। तो अभी ये भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है पहली फर्स्ट जो स्मोक फ्री स्टेट बनी। हिमाचल जो है फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बनती है। तो इन्होंने बोला कि 1 मई को इसको हम एज एन उज्ज्वला दिवस डे सेलिब्रेट करेंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पहली डिस्ट्रिक्ट बनी इंडिया की जिसमें 100% हाउस होल्ड अंडर ABPMJ यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम को जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट में 100% हाउस होल्ड ने कवर किया है? सांभा, जम्मू कश्मीर, सोलान हिमाचल प्रदेश, कोरोनोल जो है आंध्र प्रदेश है, इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, सांभा, जम्मू एंड कश्मीर। इन्होंने जो है इसमें सेहत स्कीम में इन्होंने सबसे नंबर 1 पे डिस्ट्रिक्ट आई, वो है हमारी सांभा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, फाइनेंशियल यहाँ पे फाइनेंशियल कवर करेंगे 5 लाख पर फैमिली में। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ फैमिली इंश्योरेंस स्कीम है, ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी है, वो हमारी है सेहत स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च कृषि यात्रा स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की है? कर्नाटका, यूपी, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? कि ये काशी यात्रा है ये, काशी यात्रा स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की? तो काशी यात्रा स्कीम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कर्नाटका ने लॉन्च किया है। ए आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट,
ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका, ये हमारे कर्नाटका ने लॉन्च किए। अब इसमें क्या है, काशी यात्रा स्कीम में है क्या? काशी यात्रा स्कीम क्या बताती है कि जितने भी पिलग्रिम्स है जो यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, अप टू 30,000 पिलग्रिम्स को 5,000 रुपये मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेगा अंडर द काशी यात्रा स्कीम। ओके, 5,000 रुपये मिलेगा अंडर द काशी यात्रा स्कीम। अब काशी यात्रा जाती कहाँ पे है? ये जाती है काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी यूपी में, तो ये भी याद रखिएगा। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो वाराणसी यूपी में है, तो वहाँ के जितने भी पिलग्रिम्स अगर जाते हैं, 30,000 पिलग्रिम्स अगर गए, तो हर एक पिलग्रिम्स को जो भी जा रहा है उसे 5,000 रुपये एज एन असिस्टेंस मिलेगा। तो ये स्कीम लॉन्च की गई बाय कर्नाटका। ओके, तो कर्नाटका से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे हम बात करते हैं फ्रूट्स की। एक और स्कीम लॉन्च की गई, फ्रूट स्कीम, फ्रूट सॉफ्टवेयर स्कीम है, ठीक है। तो फ्रूट सॉफ्टवेयर स्कीम ये भी कर्नाटका की है, ठीक है। अब फ्रूट्स की फुल फॉर्म जो है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फ्रूट की फुल फॉर्म क्या है, कि जो फ्रूट स्कीम है उसकी फुल फॉर्म क्या है। फ्रूट स्कीम के बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, कि फ्रूट स्कीम जो है वो जो है फार्मर्स रजिस्ट्रेशन, यानी कि फार्मर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन जो करते हैं उनके लिए बेनिफिशियरी है, फार्मर्स के लिए है ये, ठीक है। फ्रूट स्कीम जो है वो इक्वल टू किसके लिए है? हमारे फार्मर्स के लिए। एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिससे कि फार्मर्स को अपने आप को रजिस्टर करने में आसानी होगी। तो ये कर्नाटका की स्कीम है, ठीक है। एक और स्कीम है कर्नाटका से रिलेटेड, वो है वुमेन एट वर्क। वुमेन एट वर्क जो है ये कर्नाटका की है, कि ऐसा बोला गया है कि 5 लाख जॉब्स जो है वो वुमेन को प्रोवाइड की जाएगी बाय 2026। ये भी इंपॉर्टेंट है। वुमेन एट वर्क किसकी है? हमारी कर्नाटका की। 5 लाख जॉब्स जो है वो वुमेन को प्रोवाइड की जाएगी बाय 2026। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बेसिस पे भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि बाय 2026 5 लाख जॉब जो है वो वुमेन को मिलेगी। और ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है बाय कर्नाटका। ओके, तो एक क्वेश्चन और है, तो ये है, आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये आपका होमवर्क है, आपने इसे सॉल्व करना है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो ये कर्नाटका से रिलेटेड ही था, तो इसीलिए मैंने आपको पूछ लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस विन्या समरस्या योजना? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने विन्या समरस्या योजना को लॉन्च किया है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या ओडिशा? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने विनाया समरस्या योजना जो है वो लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर। कब? 14 अप्रैल में। समरस्या विनाया योजना जो है कर्नाटका ने लॉन्च की थी। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब जो है स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि स्कीम जो है ये किसके रिलेटेड है। इस स्कीम में विनाया स्कीम जो है ये एक छोटे बच्चे के नाम पे है, जो कि सिर्फ 3 साल का एक बच्चा है, उसके नाम पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जो कि एक दलित बच्चा था, ठीक है। वो एक टेम्पल में गया तो उसको वहां से निकाल दिया गया और उसके ऊपर 25,000 रुपए का फाइन लगा दिया गया, क्योंकि ये दलित कम्युनिटी से बिलोंग किया जाता है, दलित लोगों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसी वजह से एक स्कीम लॉन्च की गई कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा विनाया इसी बच्चे के नाम पे। तो विनाया समरस्या योजना जो है इसी बच्चे के नाम पे जो है एक स्कीम लॉन्च की गई कि हर एक इंसान को मंदिर जाने का अधिकार है। तो ये लॉन्च की गई हमारे BR अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 14 अप्रैल में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और कहा गया कि इस स्कीम के तहत हर एक इंसान को आज़ादी है अपने मंदिर में जाने की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी दिए हैं, जैसे हम बात करें आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें, अगर हम DPSP जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 46 की बात करें, अगर हम 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की बात करें, तो ये सब जो हैं ये हमारे ये सब क्या बताते हैं? आर्टिकल 15 क्या बताता है कि कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर,
नेक्स्ट 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि दलित को कोई भी नहीं बोल सकता कि आप लोगों को एजुकेटिंग करने का अधिकार नहीं है, आपको टेंपल जाने का अधिकार नहीं है। ओके, तो जो इसका आंसर है विनाया समरस्य योजना जो है वो कर्नाटका ने लॉन्च की गई एंड जो ये है ये अबॉलिश करती है कि दलित लोगों को भी जाने का अधिकार है मंदिर में। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट आते हैं ना चीजें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस, सबसे पहला बर्ड एटलस कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ इनमें से कोई भी नहीं, तो आंसर है हमारा सी केरला। केरला ने सबसे बड़ा जो है एक स्टेट लेवल बर्ड एटलस बनाया। इन्होंने ये एटलस इसलिए बनाया था कि वो जानना चाहते थे कितनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो है वो केरला में है। 36 स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है इन्होंने सारे हैबिटेट्स के बारे में और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगर हम केरला में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग भी इन्होंने शुरू की है। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग भी इन्होंने शुरू की है। ओके, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग किसने शुरू की है? केरला ने, फॉर बेटर हेल्थ ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट जो है माया 24x वर्क एक चैट बॉक्स है जो कि टूरिज्म फैलाने के लिए है। तो अगर आपसे पूछे कि माया जो है, माया 24x7 जो है ये ऐप चलेगा एंड ये ऐप किसके लिए? ये टूरिज्म फैलाने के लिए है। टूरिज्म फैलाने के लिए कौन सी स्टेट में है? तो ये हमारी केरला में है। माया कहाँ पे है? हमारा टूरिज्म फैलाने के लिए कहाँ पे? केरला में। नेक्स्ट है इन विच state is set to become the first in the country to carbon neutral for battle soil। ये देखो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कार्बन न्यूट्रल के लिए कौन सी है हमारी फर्स्ट स्टेट है हमारी केरला। तो इसका आंसर क्या है? केरला है। Which state to launch its first OTT platform? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका भी आंसर क्या है? केरला है। केरला जो है फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म बना रहा है। OTT का मतलब क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम भी आपको याद रखना है, सी स्पेस फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म है जो कि शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाते हैं ना, शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज, उसके लिए ये बनाया गया है बाय केरला गवर्नमेंट। OTT प्लेटफॉर्म इक्वल टू केरला गवर्नमेंट एंड OTT जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? सी स्पेस, उन्होंने उसका नाम दिया हुआ है। ओयो ग्रुप हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट क्राउन ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, क्राउन ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया। ओयो ग्रुप जो है उन्होंने लॉन्च किया गया है। ओयो ग्रुप ने इसलिए लॉन्च, ओयो ग्रुप क्या होता है? होटल्स वगैरह जहाँ पे जो है यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं वो यहाँ वहाँ पे रह सकते हैं एंड ओयो ग्रुप ने ये लॉन्च किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म फैलाने के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया था। क्राउन ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया कहाँ पे किया था लॉन्च? जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। This state has launched an app जन निगरानी intended to help people lodge their complaint। जन निगरानी जो है ये कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया हमारी जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, अब जन निगरानी क्या है कि अगर लोगों को जैसे कोई भी हमने जैसे कोई भी जो है स्कीम आती है, अगर वो हमारे लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रही है तो उसमें हम जन निगरानी ऐप में उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं कि ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा ये हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट एंड यूटी खुनसोयम्स स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की गई थी? डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनके लिए। चंडीगढ़। ये खुनसोयम्स जो है याद रखिएगा, खुनसोयम का मतलब होता है इक्वल फॉर ऑल, फेयर फॉर ऑल। खुनसोयम जो है वो लद्दाख ने लॉन्च किया है। खुनसोयम जो है वो लद्दाख ने लॉन्च किया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जम्मू एंड कश्मीर से एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। ओके, किताबू जो मिलिट्री कैंप है ये कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी बताइएगा।
किताबू मिलिट्री जो कैंप है वो कहाँ पे है, वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। रिसेंटली किताबू जो किबितू जो है तो इसका ये जो मिलिट्री कैंप है इसका नाम जो है रीनेम किया गया था। जो हमारे CDS है जनरल बिपिन रावत, इनके नाम पे रखा गया था। जनरल बिपिन रावत गैरिसन के नाम पे इनको रखा गया था। तो आपने याद रखना है कि जो किबितू मिलिट्री कैंप है ये कौन सी स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में, एंड इनका जो नाम है वो जनरल बिपिन रावत के ऊपर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं, एक कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कि जैसे चार धाम यात्रा की हम बात करते हैं, ये भी बड़ा न्यूज़ में अभी तक चल रहा है कि चार धाम यात्रा जब हुई थी उसके जो चेयरपर्सन थे, उनके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, AK सिकरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। चार धाम यात्रा अगर पूछी जाए जो है ये 4 पिलग्रिम टाउन से जाती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाती है। चार धाम यात्रा जब हुई थी उसके जो चेयरमैन है वो है AK सिकरी। जो AK सिकरी हैं वो इसके चेयरमैन हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उसके बाद अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ लाई थी QR कोड। ठीक है, QR कोड मैकेनिज्म लाया है वो किसने लाया है, वो लाया था जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर ने QR कोड मैकेनिज्म लाया है। ये इसलिए लाया है ताकि जो कारपेट्स आपने बनाए हैं वो जो लोग खरीद रहे हैं उन्हें पता चले कि ये कारपेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के हैं कि नहीं। तो ये QR कोड उसके लिए लाया गया था। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होपफुली आपको बहुत अच्छे लगे हों। इसका PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड होपफुली आपको ये लेक्चर में ही सारी चीज़ें याद हो गई हो। तो आप अपना इसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है चीज़ों का तो और सर्च कीजिए यूट्यूब उस पर, गूगल पे सर्च कीजिए और न्यू स्कीम्स लाने की मैं और कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।